हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उदित क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त उदित। आज की क्लास में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, G20 फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। G20 फिल्म महोत्सव 16 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह महोत्सव 2 सितंबर तक जारी रहेगा। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे के पाथेर पांचाली की स्क्रीनिंग से हुई है और महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच साझेदारी को प्रदर्शित करना है। तो फ्रेंड्स, अभी महोत्सव 2023 में जितने भी आयोजित किए गए हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये कोलकाता में आयोजित हुआ और लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित हुआ। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में आयोजित हुआ। ममानी महोत्सव ये लद्दाख में आयोजित हुआ और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये भोपाल में आयोजित हुआ। प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में और आदि महोत्सव दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद गुजरात में। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कर्नाटक में और चेरचेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेज योजना ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त में भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। राजस्थान की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उनको एक साथ पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है। इस योजना तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन मिलेंगे। और महिला सम्मान निधि योजना है। ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु है ये योजना। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। बैक टू वर्क योजना है। इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। और एक योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कराने हेतु है। अब राजस्थान राज्य के बारे में जानेंगे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जिला है राजस्थान में 50 और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं राजस्थान के कलराज मिश्र। विधानसभा सीटें हैं 200 और राज्यसभा सीटें हैं 10। लोकसभा सीटें हैं 25। ये है मैप में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज त्यौहार ये पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नवरोज एक पारसी समुदाय का त्यौहार है जो वसंत की शुरुआत और प्रकृति के नवीनीकरण का प्रतीक है। पारसी लोग अपने नव वर्ष के उपलक्ष्य में नवरोज त्यौहार मनाते हैं जो आम तौर पर 21 मार्च के आसपास आता है। ठीक है, ये वर्ल्ड का है। और नवरोज जो भारत में है ये 200 दिन बाद आता है और अगस्त में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के पारसी लोग शहंशाही कैलेंडर का पालन करते हैं जिसमें लीप वर्ष शामिल नहीं है। 2023 में यह भारत में 16 अगस्त को मनाया गया है। भारत में मनाए जाने वाले नववर्ष डिस्कस करेंगे। एक है चेंटी चंड। ठीक है, ये सिंधी समुदाय का नववर्ष का त्यौहार है। अगला है नवरेह। ये नवरेह कश्मीरी नववर्ष का दिन है। और साजिबू चेरा ओबा, यह मणिपुर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष संवत्सर प्रारंभ के दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। यह खासकर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला है बैसाखी। बैसाखी पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा फसल उत्सव है बैसाखी। ठीक है। उगादी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नया साल है। और विशु ये केरल का समृद्ध भूमि में फसल की शुरुआत का प्रतीक है। और पोहेला बोईसाख यह बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। जुड़ शीतल यह त्यौहार मैथिली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का खिताब किसने जीता है? तो अभी एशले गार्डनर ने आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का खिताब जीता है।
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एशले गार्डनर ने आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई अपने नाम किया है। एशले गार्डनर ने इस साल फरवरी और जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब भी जीता हुआ है। पुरुषों में इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, इसके बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ हैं जेफ एलार्डिस। यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है, ठीक है, आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हबीब कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मोहम्मद हबीब ये एक फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के पूर्व कप्तान और महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त को हैदराबाद में निधन हो गया है। हबीब ने 5 बार संतोष ट्रॉफी जीती और हबीब ने 1965 से 75 तक एक दशक तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1970 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। 21 मई 1904 को फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा की स्थापना की गई थी। पहला फीफा विश्व कप 1930 ने उरुग्वे ने जीता था और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित शब्दावली को डिस्कस करेंगे। मिडफील्ड, सेंटर, स्ट्राइकर, पास और बैक पास, गोली कॉर्नर, फॉरवर्ड किक, डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, फ्री किक, ड्रिबल किक और एक्स्ट्रा टाइम, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, वॉली, टच लाइन, ये सभी वर्ड फुटबॉल से संबंधित हैं। अब फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ देखेंगे। डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, ये जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप है और संतोष ट्रॉफी ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी कप और चकोला गोल्डन कप और मर्डेका कप एशिया, ठीक है। ये सारे फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? तो भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के अनुसार भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है और भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। 2014 में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और 2022 में यह यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारतीय स्टेट बैंक की बात आई है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई को 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1955 में भारत सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और यह भारतीय स्टेट बैंक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं? तो अभी भारतीय वायुसेना में 4, ठीक है, 4 हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। ड्रोन लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस हो सकते हैं और इन्हें उत्तरी सेक्टर में फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित होने वाला है। इसका प्रमुख लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसका गठन WHO का 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोन और WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्षमता में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? तो दुनिया में अपना देश भारत चौथे स्थान पर है पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी दुबई में, ठीक है, दुबई में भारत उत्सव आयोजित किया गया है। भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत उत्सव दुबई में आयोजित हुआ है। उत्सव का उद्देश्य है देश की विविध सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना। उत्सव के पहले दिन भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। अब यूएई में आयोजित हुआ है, तो यूएई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। राजधानी है यूएई की अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और ये है लोकेशन, आप लोग देख सकते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात की, ठीक है, यानी कि यूएई की। अब कल वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? सही आंसर है 10 बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो 76 पुरस्कार इसका राइट आंसर था। बिंदेश्वर पाठक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर था समाज सुधारक, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक एक समाज सुधारक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला था, भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर 1 साल का प्रतिबंध नाडा के द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन था, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस दीपक किस देश के दौरे पर गए हैं? सही आंसर बहरीन। परसोत्तम रूपाला ने आ हेल्प कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका सही आंसर था गुजरात में। तमपारा झील किस राज्य में स्थित है जिसके आसपास अवैध निर्माण पर एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है? तो ये तमपारा झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं? तो इसका सही आंसर था चीन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था मेघालय। पिछले 14 वर्षों में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर था 33%। अब जनरल नॉलेज का पिटारा के क्वेश्चन में आज हम हड़प्पा काल की नदियाँ और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में डिस्कस कराएंगे क्वेश्चन। तो पहला है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पर बसा था। और रोपड़ ये सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, रंगपुर जो स्थल था ये भादर नदी, कुणाल जो स्थल था ये सरस्वती नदी, बनावली जो स्थल था ये भी सरस्वती नदी, भगवानपुरा स्थल ये भी सरस्वती नदी, आमरी जो था ये सिंधु नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, सुतका गेंडोर ये दासक नदी और आलमगीरपुर ये हिंडन नदी, मांडा चिनाब नदी, दहमाबाद प्रवरा नदी और राखीगढ़ी ये घग्गर नदी। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको पता हो वो सारा कुछ आपको लिखना है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।